करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हेमा जी, इस चंद्रपुर की भूमि में आपका बहुत तहे दिल से, हृदय से, इस जिले के एक नागरिक के नाते, गार्डियन मिनिस्टर के नाते मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने हमारे निमंत्रण का सम्मान करते हुए उसका स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सही तो कल जो 195 लोकसभा के प्रत्याशी के नामों को जाहिर किया गया, तो आपका भी नाम जाहिर हुआ। और जैसे ही मुझे किसी ने बताया कि हेमा जी को टिकट मिली है, तो मुझे मन में थोड़ा सा डर लग रहा था कि आपका फोन तो नहीं आएगा कि कार्यक्रम हम अभी नहीं आ पाएंगे। पर मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मथुरा के सांसद रहने के बाद, वृंदावन के सांसद रहने के बाद आपने एक रिश्ते को मजबूत किया, क्योंकि आपको यह पता होगा ये भगवान कृष्ण का ससुराल है। माता रुक्मिणी या अमरावती जिले के इस विदर्भ के भूमि से है। तो मेरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण भी उनके ससुराल में टिकट मिलने के बाद भी आप आए हो, तो आपको भर भर के आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास है। आपने वन्य जीव पे आपका जो भाव है, वो प्रेम है, आपने इस निमंत्रण का स्वीकार किया। और मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। 8 दिन पहले जब मन की बात हुई, तो माननीय विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस ताडोबा का उल्लेख किया, गौरव किया। 250 टाइगर है। हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नाते आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किया। और मैं आज आनंद से बोल रहा हूं, आनंद से बता सकता हूं कि आपको कभी ड्रीम गर्ल की उपाधि दी गई थी, आप ड्रीम गर्ल के नाम से जाने जाते हो, मगर विश्व के जो मिस है, जो मिस वर्ल्ड के लिए आए हैं, वो भी यहाँ आए। मुंबई में उन्होंने कार्यक्रम किया। और अभी का जब मैंने रिपोर्ट लिया, तो विश्व में 20 करोड़ लोगों तक ताडोबा उत्सव का यह संदेश पहुंचा है। और मेरा विश्वास है कि आपके माध्यम से भी यह संदेश विश्व के देशों तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप गंगा पे जो कार्यक्रम आपने किया, करने का यहां हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया, नदी पे कार्यक्रम, और मैंने ये कार्यक्रम आपका मुंबई में देखा, बहुत जानदार शानदार था। मैंने परसों के स्पीच में भी कहा कि एक आदमी वहां से उठने को तैयार नहीं था कि उसको कुछ भी हो जाए, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया। आज चंद्रपुर की जनता को भी नदियों का, विशेष रूप से गंगा मां का महत्व चारों सदियों का, चारों युगों का आपके माध्यम से मिलने वाला है। मैं आपका स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप उम्मीदवारी प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद आए हो, तो आप तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से और भगवान कृष्ण के भूमि से आए हुए मोदी जी के काम के आधार पे जीत जाओगे, इसमें मुझे शंका नहीं। मगर चंद्रपुर में एक ही बात बता के मैं रुकूंगा, जो आता है, जिस पद पे होता है, उससे एक कदम आगे बढ़ता है। इतना ही शुभकामनाओं के साथ मेरे पत्रकार भाइयों को भी मैं इतनी ही अपील करूंगा। चंद्रपुर के हमारे पत्रकार भाई बाकी सब जगह से बहुत समझदार है, तो आपने जो कहा था कि आधे घंटे के समय में होना चाहिए क्योंकि आपको तैयारी करनी है, तो उनको मैंने बता दिया। आपका जो भूमिका है, आपके आने का कारण है, आज विश्व वन्य जीव, आज पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ मना रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा आपके कार्यक्रम के बारे में, आपके उम्मीदवारी के बारे में, और आप बाकी भी बातें कर सकते हो। मैं आपको ये माइक आपके सामने देता हूं। पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और मुझे गंगा यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। और टिकट तो मिली है, लेकिन मेरा जो कमिटमेंट रहता है, मैं हमेशा उसको निभाकर ही मैं बाकी आगे बढ़ती हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अच्छा एक फेस्टिवल कर रहे हैं ताडोबा में। और चंद्रपुर, वैसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं कुछ 30 साल पहले आ चुकी हूँ यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम करने के लिए ही। उसके बाद बीच में नहीं आई। यहाँ का जो एनिमल सेंचुरी है उसको भी देखने का अवसर मिला मुझे, लेकिन उसके 30 साल के बाद मैं अभी आई हूँ। अभी मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो लोग भी आकर देखना चाहते हैं।
उनको जल्दी से जल्द मैं सबको लेकर आ रही हूँ यहाँ पे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने वर्ल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल, वाइल्ड लाइफ आज वाइल्ड लाइफ डे है। आज के दिन मेरा कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही बराबर फिट होता है, क्योंकि इट्स गंगा। गंगा इज अबाउट द नेचर, द वाटर, द रिवर, उसके शुद्ध रखना, और देन उसके ऊपर पूरा जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब चीज़ इस गंगा में प्रस्तुत किया गया है। तो ये एकदम से सूट भी करता है। और आपने ये वर्ल्ड एनिमल का जो डे है, आज के दिन ये मेरा जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, बिकॉज इट सूट्स द होल ओकेशन सो मच। और आप हमेशा ही बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है। आपने मेरा जो कार्यक्रम मैंने जो बॉम्बे में किया था एनसीपीए में, उसे बहुत ही पसंद किया, सराहा आपने। और आपने कहा भी था कि नदियों का जितने भी सफाई करना चाहिए पूरा महाराष्ट्र में, उसमें ये गंगा का मैसेज ज़रूर जाता है। तो मैं आपको थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक कलाकार को इतना आगे बढ़ाते हैं। मैं कलाकार भी हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन कहेंगे, राजनीति में भी हूँ, और एक नृत्यांगना भी हूँ, एक अभिनेत्री भी। मेरे आई एम 3 in 1 एक्चुअली, यू नो। सो दैट इज़ द गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी। एंड टिकट मिला है, इसके लिए मैं मथुरा से वापस तीसरी बार मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। ये मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपने बहुत ही प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद करूंगी, और हमारे प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को धन्यवाद करती हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी, और हमारे पूरे इंटायर जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं मथुरा में, मथुरा वृंदावन के, उन सब को भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके वापस मुझे टिकट दिलाया है। और मैं जितना हो सके मैं मेरा मथुरा के लिए, मथुरा क्षेत्र के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। पहले दिस इज़ द 3rd टाइम, मतलब 5 साल पहले, 5 साल बाद और 5 साल। तो मैंने अभी रिसेंटली एक मीरा फेस्टिवल भी किया था, क्योंकि मीरा का 525th बर्थ एनिवर्सरी के विषय में मैंने मोदी जी को कहा, तो उन्होंने इमीडिएट वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने को कहा, और वहाँ पे मेरा भी नृत्य कार्यक्रम हुआ था। तो वो पता चला कि वृंदावन में मीरा जी भी आके 15 साल रह कर गई। देन शी वेंट टू द्वारकाधीश। तो मैं सब लोग मेरे मथुरा में कहते हैं कि देखा 15 साल आपका 10 साल हो गया, और एक 5 साल तो आपका भी 15 साल हो जाएगा यहाँ पे मीरा जी के जैसे। आई मीन इज विथ फुल डेडिकेशन, एंड आई एम डूइंग दिस जॉब एज अ पॉलिटिशियन, और कुछ नहीं। और मेरी यही मकसद है कि मैं मथुरा को बहुत ही उच्च स्थल पर लेकर आऊँ। उसके लिए जितना भी कोशिश कर रही हूँ वो सब मुझे पूरा विश्वास है कि सफल होगा वो सब। थैंक यू सो मच, आप लोग आए हैं यहाँ पर। और आज बहुत अच्छा सा एक नृत्य कार्यक्रम है। ये मेरा यूजुअल जो डांस बैले में करती हूँ, राधा कृष्ण, दुर्गा, रामायण। अभी परसों मैं रामायण मुंबई में करके यहाँ पर आई हूँ। और गंगा यहाँ पर फिर भी एक और जगह रामटेक में भी किया था, और दूसरा रामायण किया पार शिवनी में भी गंगा अभी किया वहाँ पे। और नाउ दिस इज़ द 3rd ट्रिप। ये 2 महीने में मैं तीसरी बार आई हूँ नागपुर। तो नागपुर के लोग, आप लोग मुझे बहुत प्यार सम्मान देते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि गंगा एकदम हटके एक ये डांस प्रस्तुति है। मेरा सिर्फ यही मकसद था कि लोगों तक एक संदेश पहुँचे कि हमारे नदियाँ, इतनी सुंदर सुंदर नदियाँ हमारे देश में बहती है, उसको स्वच्छ और निर्मल रखना हम सबका फ़र्ज़ होता है। तो गंगा जैसे नदी को इतना प्रदूषित कर दिया गया है, और ये कितने सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं है। अभी हमारी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल से काफ़ी मेहनत करके गडकरी साहब सब नमामि गंगे के तहत बहुत कुछ किया है। वो सारा मैसेज इस गंगा में आएगी। गंगा देव नदी है, यहाँ कहाँ वो देवलोक से आई हुई एक नदी है गंगा। और उसका पूरा स्टोरी शायद लोगों को इतना ठीक से मालूम भी नहीं होगा,
लेकिन हम लोगों ने बहुत काफ़ी इसमें रिसर्च करके इस बैले को बनाया है। सभी लोग उसने देख चुकी है, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, सब लोग देखते देखते अभी तक आज तक गंगा बह रही है हमारे साथ। तो उसका क्या पोजीशन है और उसे कैसा रखना हमारा फ़र्ज़ है, ये इसी विषय के ऊपर ये पूरा है। तो आप लोगों को आप देखिए और आपको अच्छा लगेगा। यस, गंगा जी हैज़ सीन राम अवतार को भी देखा है, उसने कृष्ण अवतार को भी देखा है और कलयुग का भी देखा है, और आज हमारे सारे नेताओं और हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी देख रही है गंगा। सो इट्स वेरी नाइस मैसेज। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिए। और मैं चाहूँगी और भी बहुत सारे कलाकार हमारे जितने भी देश में हैं, सिर्फ अपना अलग अलग आइटम या सिर्फ बॉलीवुड का डांस करके अपना नाम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो पुरातन जो सांस्कृतिक जो विरासत में दी हुई कहानियां हैं हमारी अपनी, उन सब चीज़ों को ये डांस बैले या कुछ नृत्य नाटिका के तौर पे जनता तक पहुंचाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। जो काम मैं कर रही हूँ, मेरे बाद भी कोई आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो इट विल बी अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, अरे माइक दो। Ma'am, do you aspire to be minister after winning the third term? No, I don't have that aspiration to become a minister because आप बता रहे हैं। I mean, अगर ऐसा मौका हुआ तो उसको भी हैंडल करूंगी मैं। थैंक यू। Definitely, जिम्मेदारी yes, दी गई तो आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार। जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जब लोकसभा में आई, राज्यसभा में, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ और है। आई एम कमिंग फ्रॉम फिल्म बैकग्राउंड ना, एंड एज एन आर्टिस्ट। तो यहाँ लोकसभा में क्या चीज़ कैसा करना है क्या, बट सीख लिया ना, ऐसा आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है। कौन सा पोर्टफोलियो आपको लगेगा काम करते हो? हाँ जी, कौन सा पोर्टफोलियो एज ए मिनिस्टर मुझे मिलेगा, मुझे क्या मालूम। मैं भी कल्चरल, हम आप मुंगा तिवारी जी के साथ मिलकर हम भी कुछ करेंगे। मैडम बीजेपी के हेडस इतना अच्छा काम करते हैं, इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम सब चीज में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। अभी देखिए पूरा एनिमल के लिए इतना कुछ करना एंड देन इतना बड़ा फंक्शन करना आज तक कभी हुआ नहीं है। तो ये जो मैसेज जो है, ये जो आज का जो कार्यक्रम 3 दिन का फेस्टिवल है, इट विल बिकम ए वर्ल्ड वाइड फेमस होगा ये, और उसका कराना भी हम लोगों का ही फर्ज है। और आज तक किसी ने भी पूरा वर्ल्ड में ऐसा एनिमल को बेस करके फेस्टिवल किसी ने नहीं किया है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, सो द होल क्रेडिट गोज टू मिनिस्टर साहब। मैडम प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिला और पुरुष सम समान देखते हैं। बीजेपी की पहली यादी में 195 में से सिर्फ 28 महिलाओं को उम्मीदवारी दी गई है, तो ये महिलाओं की संख्या कुछ कम लगती है क्या आपको? अभी आगे भी देखिए ना, अभी होने वाला है ना, अभी तो शुरुआत है कल से। मैडम आप 30 साल पहले चंद्रपुर में आए थे और अभी आए हैं, तो 30 साल पहले के और आज के चंद्रपुर में क्या फर्क लगता है आपको? काफी फर्क है, बहुत कुछ चेंज, कितना बदल रहा है। उस वक्त बहुत गर्मी में आई थी मैं, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मई और जून में शो करने आई। दैट टाइम इट वाज नाइस, बट नाउ इट इज मच बेटर। इतने अच्छे रोड्स हैं, एवरीथिंग इज सो नाइस। मैडम भविष्य में पूरा देखिए, मोदी जी पूरा देश का नया इंडिया, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। उसमें सब कुछ तो बदलाव आएगा, सिर्फ सिटीज में बदलाव नहीं, पूरे गांव में से चेंजेस आता है, विकसित होता जा रहा है। मैम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया 400 पार देश में लोकसभा के लिए। हाँ जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं और अब कहाँ तक पहुंच रहा है बीजेपी का कारोबार, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए बीजेपी का कारोबार कितना अच्छा कर रहा है, कितना सब कुछ सब जगह हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं विकसित होते जा रहा है। आज तक किसी ने नहीं किया जो हो रहा है। आई मीन एज ए आउटसाइडर, इफ आई एम नॉट ए बीजेपी मेंबर ऑल्सो, आई विल अप्रिशिएट इट, बिकॉज लाइक दैट आई कैन सी सो मेनी जनता, जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, जो बाहर के हैं, दोस्त हैं, सब लोग कहते हैं कि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, ये सब आज हो रहा है। आई मीन नाउ देखिए, अभी मैं भी वो मन की बात को देख रही थी, पिछले हफ्ते मैं मथुरा में थी, वो बनाना है ना हमें
कमल का फूल बनाने का था, बनाकर उसमें अब की बार फिर मोदी सरकार वो सब बनाया। ओके, वॉल पेंटिंग है। आपके मथुरा से जुड़ा एक सवाल है। हाँ नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया। प्लीज। तो फिर आई मीन आई डोंट नो, आई जस्ट लॉस्ट। आप वॉल पेंटिंग कर रहे थे। या वॉल पेंटिंग भी किया। उसके बाद मोदी जी ने जो जो विकास करवाया है, उस मन की बात में वो कह रहे थे कि जैसे ड्रोन दीदी, यू नो, जो ड्रोन चलाती है महिलाओं को, उन्होंने ये काम दिया है खेतों में जाकर ये काम करने के लिए। एंड देन द गर्ल्स आर, द विमेन आर अर्निंग मनी ऑल्सो, एंड दे आर inspiring other friends also. So everybody is participating in the खेती बाड़ी में भी। They are all part of किसान के जो खेती होता है उसमें भी काम करती हैं। उसके बारे में वो एक पर्टिकुलर लेडी को लेकर इंटरव्यू कर रहे थे, ऐसा 2-3 लड़कियों को। एंड देन इन दैट ही मेंशन्ड अबाउट द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में नया एक कुछ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने एक बनाया है कि जिससे मालूम पड़ेगा कि गांव में आज हादसा होता है कि वो चीता आ गया, कुछ टाइगर अंदर आ गया घर के विलेज में, ये सब नहीं होगा। सो इट विल बी अ वार्निंग दे देगा ऑलरेडी, ताकि ऑल पीपल कैन बी सेफ। आपके मथुरा के बारे में सवाल था। बीजेपी का पुराना नारा है अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या, काशी बहुत हद तक यानी सॉल्व हो चुका है। हाँ। अब मथुरा की बारी। आपने मीराबाई का जिक्र किया, अपने बारे में जिक्र किया, 15 साल के बारे में जिक्र किया। हाँ। आपको लगता है कि अगले 5 साल में आपके लोकसभा सांसद रहते हुए मथुरा का कृष्ण मंदिर साकार हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि अभी केस में है, कोर्ट केस चल रहा है। अभी उसका क्लियर हो जाएगा तो ये काम जरूर होगा। जो होना है वो जरूर होगा, और भगवान कृष्ण जो हैं वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब बराबर करके दिखाएंगे। मैडम, भविष्य में फिल्मों में काम करने का विचार है फिर से? अभी बहुत कर लिया ना, कितना, सबका एक समय रहता है। मैं 15 साल से मैं फिल्म करते अभी बागबान तक किया। उसके बाद उसके साथ साथ नृत्य का कार्यक्रम तो हमेशा ही करती रही हूँ। 6 साल की उम्र से मैं कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर आए हैं तो अच्छा है। आपका जो सवाल का जवाब इतना ही है कि अगर कोई अच्छा सा रोल हो अभी भी तो डेफिनेट करेंगे। क्योंकि 4 साल पहले शिमला मिर्ची में आपका अभिनय देखा था, उसके बाद अभी नहीं देखा। अपकमिंग कोई मूवीज वगैरह आपकी? वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो कहानी सब बराबर होना चाहिए मेरे लिए, तभी मैं करूंगी। मैडम, 2019 का इलेक्शन, मैडम हियर इनफैक्ट 2019 का इलेक्शन आप 6,71,000 इतने भारी मतों से, मीन्स 3 लाख का डिफरेंस था। आपके जो सेकंड पार्टिसिपेंट थे 3,77,000, 3 लाख के डिफरेंस आप जीते थे। तो क्या 2000 अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का, ये भी इतना ही कंफर्टेबल होगा, या आप किसी की तरफ से चैलेंज देखती है, और वो कौन है? नहीं, इससे भी ज्यादा जरूर होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में काफी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं मथुरा में, क्योंकि मैंने काफी अच्छा काम किया है। अभी अपोजिशन में कौन आने वाला है अभी आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन नाउ, सो आई कांट से एनीथिंग। या ही वाज देयर। नाउ दिस टाइम इज महेश पाठक करके कोई है, मेरे ख्याल में अब कांग्रेस में से है। या मैडम, राजनीति ना से जो भी आएंगे, हमारी जो पार्टी है इतना अच्छा काम कर रही है, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली दे हैव टू कम हियर। जो जितने महिलाओं के लिए जो किया, जो इवन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक जो निकलवाया, ऐसा कितना काम किया है, जिससे डेफिनेटली पब्लिक बहुत ही प्रभावित है हमारे मोदी सरकार से। तो मोदी सरकार के अलावा और कोई सरकार आएगी तो पता नहीं क्या होगा हिंदुस्तान का। आप दो अभिनेत्री, आप एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री, राजनीति और नृत्यांगना, इन 3 क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र आपको सबसे ज्यादा भाता है? सभी अच्छा लगता है मुझे। और मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये तीनों में मुझे वैसे ही रखा है। आप सांसद करके 2 बार चुन के आई है, और मथुरा से आपने 2 बार जीत दर्ज की है। ऐसी कौन सी समस्याओं के ऊपर आपने 10 साल में काम किया, और अगर तीसरी बार चुन के आती है तो कौन सी समस्याओं के ऊपर काम करना बाकी है, ऐसा आपको लगता है? कौन बोल रहा है? मैं। किधर? आई कांट सी। अच्छा, यू आर से। हाँ, अच्छा सुनिए, इस सेकंड टर्म में मैंने 84 कोस परिक्रमा, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में से लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए ब्रज का,
उसका जो रास्ता वगैरह है, वहाँ जो पड़ाव होता है, जो यात्री आते हैं पिलग्रिम्स रहने के लिए, इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो वो उन सब चीज़ों का कराने के लिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा काम दिया हुआ है हमारे नितिन जी के पास, गडकरी जी के पास। वो 14 करोड़ का, कुछ 14,000 करोड़ का प्रपोजल है, वो ओके हो गया है, वो बहुत जल्द अभी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मथुरा पीलीभीत एक रास्ता है, वो उसके कनेक्टिविटी होने से बहुत अच्छा होगा हमारे मथुरा वासियों के लिए, तो आने जाने में। ऐसे रेल कनेक्टिविटी इन ए वेरी बिग वे which I am doing it. All these are bigger things I am doing. And also I want to bring a central university where all the people from kahan pe bhi boys and girls can study very well education के लिए। अभी कोई अत्याचार, जब पहले जो शासन में कितना कुछ हो रहा था, ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है। हमारे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने इतना अच्छा सब कुछ मैनेज किया है कि एवरीबडी इज हैप्पी, द विमेन आर सो हैप्पी, दे कैन वेरी वॉक अराउंड एनीवेयर फ्रीली। ऐसा कोई भयानक हादसा कभी कुछ नहीं हुआ है। एंड सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली फाइन, लॉ एंड ऑर्डर इज इन परफेक्ट कंडीशन। लोग बाहर विदेश से भी आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक है। अभी मथुरा में भी ये मैं करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज लाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छे, बिकॉज इट्स नेचुरली दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज विदाउट वाटर जो भी इंडस्ट्री आना चाहता है वो सब आ सकता है। एंड अनदर प्रॉब्लम है मथुरा में कि आगरा में से जो ताज ट्रेपिज जोन, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया तक ही इंडस्ट्रीज आ सकता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। That is the only problem. Otherwise, I can bring any kind of industries to my Mathura constituency, which is my dream. Otherwise, I am very keen on bringing, क्योंकि मथुरा में क्या, it is a temple city, मंदिरों का जगह है, पूरा हर जगह मंदिर से ही सबका रोजगार भी चलता है वहाँ पे, और मंदिर से कितना कुछ मिलता है लोगों को, that is there. But इसके अलावा भी हम चाहते हैं रोजगारी हो, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैडम कहाँ है तुम जी? आप पिछले 50 सालों से इंडस्ट्री में है और शास्त्रीय नृत्य के जरिए भी ऑन स्टेज है। नई पीढ़ी में आप किसको ये आपका जो विरासत है वो सौंपना चाहते हैं? और दूसरी बात, भाऊ ने भी आपके बगल में बैठकर कहा कि ड्रीम गर्ल की बात की, कि हम सबके जहन में आज भी आप ड्रीम गर्ल है, तो नए जमाने की ड्रीम गर्ल आपकी नजर में कौन है? दो सवाल। जितने भी नए आप बॉलीवुड का बोल रहे हैं या डांस इंडस्ट्री का बोल रहे हैं? दोनों, क्योंकि आप तो दोनों में हैं महारत हासिल। देखिए, क्लासिकल डांस का दैट पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली कम्स इफ यू आर अ मूवी स्टार। दैट इज व्हाट हैपेंड विथ मी। आई वाज वेरी लकी, क्योंकि मैं जैसे डांस में मेरा नाम बढ़ता गया, जब 10-12 साल की थी, तब से लोग आने लगे फिल्म में लेने के लिए। एक वो कनेक्शन वैसा हो गया, तो नेचुरली इतना पॉपुलैरिटी हो गया, तो मेरा नृत्य को भी सब सराहने लगे, देखने लगे। लेकिन आजकल हर लड़कियां बहुत सुंदर डांस करती हैं। जो क्लासिकल हमारे शास्त्रीय नृत्य है, वेदर इट इज कथक हो या भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ऑल काइंड ऑफ डांस आप देखिए, इतना परफेक्ट एंड इतना ब्यूटीफुल करती हैं। लेकिन वो कितना पॉपुलर होंगे वो मुझे मालूम नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल, आई विल से दैट। यू कैन सी इट इन दैट रियलिटी शो में, आप देख सकते हैं। बट उसमें सारा बहुत कुछ मिला के करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सिर्फ क्लासिकल डांस अगर हम 2 घंटा कोई परफॉर्म करें तो आप सबको बैठ के देखना चाहिए। यू कैन नॉट गेट अप एंड गो, ऐसा एक आकर्षण होना चाहिए। सेम वे आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे, बहुत सारी ड्रीम गर्ल्स हैं, कौन नहीं है? एवरीबडी इज अ ड्रीम गर्ल भाई। अभी ये ड्रीम गर्ल आपकी नजर में 1, 2, 3 कोई आपकी बिल्कुल दिल के करीब ड्रीम गर्ल? अभी सी हुअर इज राइट नाउ वेरी पॉपुलर, दे आर द ड्रीम गर्ल्स ना, like Alia Bhatt is so wonderful, she is such a lovely actress, young and beautiful she is, and Deepika Padukone is so nice. These two girls at the moment are very, very popular and they are doing very well, and they do dance also well, but they don't perform on the stage like अभी मिनिस्टर जी बुलाएंगे तो आके यहाँ परफॉर्म 2 घंटा डांस नहीं कर सकते हैं।
हाँ मैडम एक शेवटचा प्रश्न विचारा आणि शेवटचा प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर पुन्हा एक विषय तुमच्या माहितीकरता सांगून ठेवतो. 11 तारखेला 5 वाजता बॉटनिकल गार्डनचं उद्घाटन, SNDT युनिव्हर्सिटी ज्याच्यामध्ये 62 कोर्सेस आहे, 600 कोटीच्या कामाचं भूमिपूजन आणि चंद्रपूर जिल्ह्याची पाणी पुरवठा अमृत 2 व मगनिस्सारण याचंही भूमिपूजन 11 तारखेला 5 वाजता होणार आहे. त्याचं फक्त माहिती जनतेला द्यावी. आता शेवटचा प्रश्न तुम्ही विचारला की मग पत्रकार परिषदेचा आपण समारोप करू. मैडम एक प्रश्न ऐसा विचार, पुराने जमाने में जैसा बसंती का कैरेक्टर बहुत सालों तक चला और अभी सीता- भी चल रहा है. अभी हाँ नो डाउट अभी भी चल रहा है, जैसा बसंती का है या सीता और गीता, ये जिस तरह से कैरेक्टर फेमस हुए आज तक लोग भूले नहीं है. आजकल के कैरेक्टर ऐसे दिमाग में क्यों नहीं रहते सामने तक? अभी आप वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछे ना, क्यों ऐसा क्यों बनाते हैं पिक्चर. अभी आजकल जो पिक्चर आ रही है उसको देखने को डर लगता है मुझे. ऐसा लगता है पता नहीं कौन किसको क्या मारेगा, मर्डर करेगा, एंड देन वेरी ग्रूसम यू नो. सो देखने को जरा अच्छा नहीं लगता. मैडम एक प्रश्न था, अभी राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन जी के बारे में, एज ए एक्ट्रेस एज ए एक्टर जो अयोध्या में गए थे उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और बहु आपसे एक सवाल था कि 11 तारीख को राष्ट्रपति महोदय का दौरा कंफर्म हो गया क्या? राष्ट्रपति महोदय का दौरा कंफर्म नहीं हुआ. अभी आज मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि सीएम साहब आ जाए, और नहीं हुआ तो आखिर में मैं खुद के हाथों से करूंगा, कोई बागक के हाथों से. पर अब कार्यक्रम रुकूंगा नहीं, ये निश्चित हो गया. आचार संहिता जब लगेगी तब कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा, पर आचार संहिता लगने वाली है ये डर से कार्यक्रम नहीं रुकेंगे. जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन फिर पत्रकार परिषद लेकर बता दूंगा कि आचार संहिता की वजह से रुकावट के लिए खेद है. भाऊ साधारणतः किती कोटीचे MOU उद्या होणार आहे? आणि असं आहे, त्याच्यासाठीच आत्ताच सांगितलं तर तुम्ही उद्या येणार नाही, पण मी निश्चितपणे सांगतो की एखाद्या छोट्या राज्यामध्ये जेवढे MOU होणार नाही तेवढे आपल्या जिल्ह्यात होणार आहे. आणि म्हणून तुम्ही आग्रहीपूर्वक या, पत्रकार म्हणून या, नागरिक म्हणूनही या. याचं कारण असं आहे की सर्वांनी एकत्र येऊन हा आपला विकासाचा शिवधनुष्य पेगायचा आहे. कुठल्या कुठल्या देशातले उद्योगपती येऊन राहिले, कंपनी वगैरे? उद्या कंपन्यांचे अधिकारी येत आहे जे MOU करतील, आणि आपल्या देशातले काही नामवंत कंपनीचे लोक आहे, काही आपल्या जिल्ह्यामध्ये आत्ता ज्यांचे उद्योग आहे ते एक्सपॅन्शनचे करार करणार आहे. पण सर्वंकष अशी प्रगती या जिल्ह्याची व्हावी यासाठी आपण 4 सेक्टरमध्ये या ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरला घेऊन चाललो आहे. नंबर 1 मिनरल बेस, नंबर 2 ॲग्रो बेस, नंबर 3 ऑटोमोबाईल आणि नंबर 4 सर्व्हिस इंडस्ट्रीज. तर ॲग्रो बेसमध्ये जसं मी सांगितलं की जी शनेल कंपनी आहे जी स्प्रे बनवते, या शनेल कंपनीला ठाण्याचा एक जण हा सुगंधी द्रव्य पुरवतो. मी त्यांच्याशी भेटलो. मग आपण त्यांना का नाही देऊ शकत? जगातल्या उत्तम स्प्रे कंपनींचं सुगंधी द्रव्य आपल्याही जिल्ह्यातून जाऊ शकते. आणि आपल्यासाठी ही आदर्श व्यवस्था यासाठी आहे की माहीत नाही सुगंध आपण घेतो पण ते जनावरं मात्र त्या झाडांना स्पर्शही करत नाही, मग त्याचाही फायदा आपल्याला होईल. आणि म्हणून आपण काही योजना केल्या. हा एक फेज आहे, उद्या शुभारंभ आहे, आणि पुढे मग एकदा आचारसंहिता संपल्यानंतर आपण जागतिक स्तरावरचे लोक इथं आणणार आहोत. खरं तर मी या कार्यक्रमाला ही मॉरिशसच्या प्राईम मिनिस्टर महोदयांशी या संदर्भात निमंत्रण दिलं, पण ते म्हणाले की इतक्या कमी वेळात मला शक्य नाही. पण आपण आपला जिल्हा हा पर्यटनामध्ये जसा टुरिझममध्ये वन्य प्राण्यांमध्ये इंटरनॅशनल करतोय तसं प्रत्येक सेक्टरमध्ये इंटरनॅशनली याचा एक प्रोजेक्ट आपण तयार केला आहे. ॲग्रोमध्येही केला, ज्याला मिशन जय किसान आपण नाव दिलं आहे. आणि या ॲग्रोमध्ये सुद्धा आपण मॉडेल करणार आहोत. त्याची तयारी आपण केली आहे, KPMG कडून त्याचा अभ्यास केला आहे. आणि आपल्यालाही माहिती आहे 5001 पांधन रस्ते, त्याला पैसेही मी परवा खनिजमधून पहिला टप्पा 100 कोटीचा मंजुरी करून दिला आहे. सुधीर भाऊ, आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वाढतं प्रदूषण
जे कंपन्यांमुळे होऊन राहिलं हा एक परमनंट मुद्दा अनेक वर्षाचा आहे. हा जगासमोरचा प्रश्न आहे. त्याच्यावरही तोडगा काढण्यासाठी आपण एक समिती तयार केली आहे. ती समिती या तोडग्यावर जे सांगेल, कारण हा जगासमोरचा प्रश्न आहे की विकास आणि इकडे प्रदूषण हे एकमेकाला पूरक आहे. आज मला वाटतं की ते आपण उद्या किंवा पत्रकार परिषदेत सांगू. आज गंगा नृत्य बघायचं आणि तुम्ही आम्ही नशीबवान आहोत की हे डायलॉग कोणी म्हणणार नाही की इनके सामने मत नाचना, कारण हा वाघाचा जिल्हा आहे. इनके सामने नाचो मत असं कोणी म्हणणार नाही. त्यामुळे आज नाच पा. मैम एक सवाल है. अरे अभी सवाल नाही. आपल्या सर्वांना धन्यवाद, कारण त्यांना तयार व्हायचं आहे. आपण व्यक्तिगत काही प्रश्न राहिले तर नंतर विचार. आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे मला. नंतर घे.